हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायरेक्शन कैरियर पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे भारत का परिचय। भारत किन किन अक्षांशों के बीच फैला हुआ है, किन किन देशांतरों के बीच फैला हुआ है और भारत का क्षेत्रफल कितना है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान क्या है, ये सब बातें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में पहला, भारत का नाम। भाई भारत के नाम कौन कौन से हैं? भारत नंबर 1 क्या भाई? भारत। नंबर 2 इंडिया। उसके बाद हिंदुस्तान। और एक और है जम्बू द्वीप। तो भारत के कितने नाम हो गए भाई? 4। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, जम्बू द्वीप। अब देखना यह है कि किस किस ने भारत को क्या क्या नाम दिया है। देखो, भारत राजा भरत के नाम पर पड़ा है भाई। इंडिया, इंडिया किसने कहा भारत को? यूनानियों ने भाई। और सबसे पहले हिंदुस्तान किसने कहा था भाई? ईरानी। और जम्बू द्वीप, पुराणों में भारत का नाम मिलता है भाई जम्बू द्वीप। और एक भारत को आर्यवर्त भी कहते हैं। आर्यवर्त किस लिए कहते हैं? क्योंकि आर्य यहाँ पर बसे थे, यानी आर्यों ने यहाँ पर घेरा बनाया था, यानी घेरे में एक बसे थे, तो इसलिए क्या कहते हैं? आर्यवर्त। ठीक है भाई। अब इसके बाद भारत किन किन अक्षांशों के बीच फैला हुआ है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये सब देखेंगे। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार देखेंगे भाई। देखो, अक्षांश कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांश पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं हैं जो अक्षैतिज रूप से खींची गई है। ठीक है भाई। अब देखो, तो हमें देखना है कि भारत किन किन अक्षांशों के बीच में स्थित है। देखो, भारत की स्थिति ऐसे है, जैसे ये पूरी पृथ्वी है। ठीक है भाई, ये भूमध्य रेखा है और ये देशांतर रेखा, मुख्य देशांतर रेखा है। ठीक है भाई। तो भारत कहाँ है? भारत इस स्थिति में है। ठीक है भाई। तो इसे क्या बोलेंगे? भारत उत्तरी गोलार्ध। भाई इस भूमध्य रेखा से ऊपर क्या है? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब यहाँ देखो, इससे इस तरफ क्या कहला होगा? पूर्वी देशांतर। भाई पूर्वी देशांतर में है, पूर्व में है, और इस तरफ क्या है भाई? पश्चिम में। तो भारत की स्थिति क्या होगी अगर पृथ्वी पे देखी जा? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध। भारत की स्थिति क्या होगी भाई? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अब देखो, पृथ्वी पे जो है काल्पनिक रेखाएं मानी गई है, ये ऐसे खींची गई है जो केंद्र से झुकाव बताती है, यानी केंद्र से डिग्री बताती है, कितने डिग्री है। ठीक है भाई। अब देखो, जो भारत है ऐसे इन दो अक्षांशों के बीच है, तो इनका नाम क्या है? मतलब किन किन दो अक्षांशों के बीच भारत फैला हुआ है, तो देखते हैं भाई। समझ में आया ना अक्षांश और देशांतर क्या है? ठीक है। अब देखो, जैसे ये भारत हो गया भाई, ठीक है, तो हम देखेंगे भारत इन दो अक्षांशों के बीच फैला हुआ है। तो ये अक्षांश कौन कौन सी है? देखो, ये तो 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट के बीच भारत फैला हुआ है। अब देशांतर में देखा भाई, दो देशांतर भी होगी ऐसे जिनके बीच भारत होगा। ठीक है भाई। दो देशांतर कौन कौन सी हैं ये देखो, एक तो है 68 डिग्री 7 मिनट, और एक है 97 डिग्री। कितनी भाई? 97 डिग्री 25 मिनट। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या हो जाएगा भाई? मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री
6 मिनट तक। अब देशांतरीय विस्तार कितना हो जाएगा भाई, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। बात समझ में आई भाई। अब देखो भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक लंबाई, टोटल लंबाई कितनी होगी भाई, उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी हो जाएगी, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, 2933 किलोमीटर। ठीक है भाई। अब एक क्वेश्चन तो आता है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है मुख्य भूमि का बताना होता है। एक क्या है भाई, अगर हम द्वीप इसमें ऐड कर लें, द्वीप भी देखें तो द्वीप में एक जो ग्रेट निकोबार है, ठीक है भाई, उससे जो रेखा जा रही है वो जा रही है 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है भाई, 6 डिग्री 4 मिनट। बात समझ में आई। जिसमें इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार में क्या है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट क्या है भाई, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जिसकी भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा है भाई 0 डिग्री, जो पृथ्वी को दो भागों में बैठ रही, जिसकी भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है भाई, 876 किलोमीटर। ठीक है भाई। अगर द्वीपों सहित भारत का विस्तार देखा जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक होगा। भारत का विस्तार समझ में आया भाई, इसे नोट कर लो। अब देखो भारत का क्षेत्रफल, भाई भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है भाई, 32,87,263 किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है भारत का भाई, वर्ग किलोमीटर। ठीक है भाई, क्योंकि क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर, वर्ग। अब देखो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है भाई, भारत का क्षेत्रफल है। अब ये देखना है कि विश्व में भारत क्षेत्रफल के अनुसार किस स्थान पर आता है, यानी भारत का नंबर कौन सा है। तो देखेंगे, देखो इसकी एक ट्रिक है भाई, इसकी ट्रिक क्या है भाई बताओ। जी हाँ बताइए, नोट कर लो। देखिए इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी ट्रिक देख लो। रुक चीन, रुक चीन अब आया भारत, रुक चीन अब आया भारत। ये क्या ट्रिक है, ये ट्रिक है उन देशों की जो भारत से बड़े हैं। ठीक है भाई। अब देखो कैसे है, रूस से क्या हो जाएगा भाई, रूस, कैसे क्या हो जाएगा भाई, कनाडा, चीन, ऐसे क्या हो जाएगा अमेरिका, वैसे क्या हो जाएगा ब्राजील, से ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है भाई। तो भारत कौन से नंबर पर है, देखियो 1 2 3 4 5 6 7। तो भारत कौन से क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है भाई, 7वां स्थान है। इससे 6 बड़े राज्य, 6 बड़े देश कौन से है भाई, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। आई बात समझ में भाई। अच्छा ये तो हो गया क्षेत्रफल, कितना भाई, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई। अगर हम परसेंटेज में देखें, परसेंटेज में भारत पूरे विश्व का यानी पूरी पृथ्वी का कितना क्षेत्रफल लिए हुए है, तो लिख लो भाई कितना, 2.42%, 2.42%। ठीक है भाई। अब देखिए, अब हम देखेंगे भारत के बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। ठीक है भाई, ये नोट कर लो। रुक चीन अब आया भारत, देखो ये भारत है भाई, मान लिया ये क्या है भाई, भारत है। भारत की आकृति कैसी है, भारत की आकृति है चतुष्फलकीय या चतुष्कोणीय है। ठीक है भाई, भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय। अब देखो
भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा भाई? सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा इंदिराकोल। और मुख्य भूमिका क्या हो जाएगा भाई? कन्याकुमारी। ठीक है भाई। सबसे पूर्वी बिंदु क्या हो जाएगा भाई? बताओ। किबुथु। किबुथु। और सबसे पश्चिमी बिंदु गोरमोती। गोरमोती या गुहार मोती, कुछ भी कह लो भाई, गौर मोती कह लो या गुहार मोती कह लो। ठीक है भाई। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, सबसे मुख्य भूमिका, सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, सबसे पूर्वी बिंदु किबुतु और सबसे पश्चिमी बिंदु गौर मोती या गुहार मोती। बात समझ में आई? और अगर पूछ ले कि सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो क्या लिखवाया भाई अभी? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो कहाँ है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। बात समझ में आई भाई? अब देखो, ये तो हो गई भारत की स्थिति। अब देखते हैं भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में कितने राज्य हैं भाई? भारत में राज्य 28 और यूटी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भाई? 8। अब अगर पूछा जाए कि सबसे उत्तरी भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? बताओ। सबसे उत्तरी राज्य, बताओ भाई। गलत। सबसे उत्तरी है भाई हिमाचल प्रदेश। राज्य की बात हो रही है, केंद्र शासित प्रदेश की नहीं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्या है भाई? केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखो, दक्षिणी सबसे दक्षिणी राज्य है, बताओ क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। सबसे पूर्वी राज्य कौन सा हो जाएगा भाई? सबसे पूर्वी राज्य कौन सा हो जाएगा बताओ? जी हाँ, सबसे पूर्वी राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी राज्य, सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा हो जाएगा भाई? बताइए। जी हाँ, गुजरात। उत्तरी हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी तमिलनाडु, पूर्वी अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी गुजरात। अब देखो, ये हो गए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वाले राज्य। अब देखेंगे भारत की सीमाएं। चलो भारत के पहले तटीय राज्य देख रहे हैं। भारत के तटीय राज्य कितने हैं भाई? यानी जिनकी सीमा जो है भाई, जिनकी सीमा समुद्र से लगती है, तटीय राज्य भारत के तटीय राज्य। भारत के तटीय राज्य है, बताइए। भारत के तटीय राज्य कितने हैं भाई? भारत के तटीय राज्य हो जाएंगे 9। भारत के तटीय राज्य कितने हो जाएंगे भाई? 9 हो जाएंगे। अब देखो कौन कौन से होंगे भारत के तटीय राज्य। 9 कौन कौन से होंगे, इसकी ट्रिक लिख लो। गुम गया केक ताऊ पर। क्या भाई इसकी ट्रिक? गुम गया केक ताऊ पर। देखो, गै से गुजरात, मैं से महाराष्ट्र, गै से गोवा, कै से कर्नाटक और के से केरल। ठीक है भाई। और तय से क्या हो जाएगा भाई? तमिलनाडु। और यहां देखो, ऐसा क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और पै से क्या हो जाएगा भाई? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ये क्या है भाई? भारत के सारे तटीय राज्य है। भारत के तटीय राज्य कितने हैं?
नो। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। अच्छा, ऊ से तो रह गया भाई उड़ीसा। उड़ीसा, एक क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ठीक है भाई। अब देखो, जो ये राज्य हैं, ये वाले देखो, यहां से यहां तक, ये क्या होंगे? पश्चिमी तटीय राज्य है। पश्चिमी तटीय राज्य। और ये क्या होंगे भाई? पूर्वी तटीय राज्य। ठीक है। अब देखो, अगर क्वेश्चन ये आ गया कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा भाई? सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। ठीक है भाई। अच्छा, सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा भाई? गोवा, सबसे छोटी। और एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक तटीय रेखा वाला राज्य है? तो वो क्या हो जाएगा भाई? अगर प्रायद्वीपीय भारत का पूछ ले तो आंध्र प्रदेश। ठीक है भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। बात समझ में आई? ठीक है। अब देखेंगे भारत की सीमा, इसे नोट कर लो। भारत की सीमा, देखो भारत की टोटल सीमा कितनी है भाई? कितने किलोमीटर है? 15,000 स्थलीय सीमा। चलो देख देख लो, स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा कितनी है भाई भारत की? 15,200 किलोमीटर। कितनी है भाई? 15,200 किलोमीटर। अब देखो, जो तटीय लंबाई है, अब देखो तटीय लंबाई, भारत की तटीय लंबाई कितनी है? कितनी है भाई? 6100 किलोमीटर। भारत की तटीय लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। अगर पूछा जाए द्वीपों सहित, द्वीपों सहित भारत की तटीय लंबाई, तटीय लंबाई कितनी है भाई? द्वीपों सहित अगर पूछ ले तो कितनी हो जाएगी भाई? 7516.6 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 7516.6 किलोमीटर। ठीक है भाई। बात समझ में आ रही? अब देखो, ये तो हो गया भारत का विस्तार, भारत के नाम क्या है भाई, भारत कितनी लंबाई का है, उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम। अब हमें देखना है कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मुश्किल से 4 होंगे भाई, 4 या 5। अब देखो, भारत का वह राज्य यह सबसे शहरी राज्य, भारत का सबसे शहरी राज्य, बताओ क्या होगा भाई? भारत का सबसे शहरी राज्य कौन सा होगा? यानी जिसमें शहरीकरण ज्यादा है, गांव के लोग ज्यादा है, कम है भाई, और शहर के ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। और सबसे कम, ऐसे ही भारत का सबसे कम, सबसे अधिक है यहाँ भाई, सबसे अधिक। ठीक है। सबसे अधिक, सबसे कम क्या हो जाएगा भाई? सबसे कम शहरी वाला राज्य, यानी जिसमें ग्रामीण संख्या ज्यादा है, वो क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा भाई? हिमाचल प्रदेश। अब देखिए, सबसे अधिक वन, सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे अधिक वन वाला राज्य क्या हो जाएगा भाई? जी हाँ, मध्य प्रदेश। और सबसे कम, ऐसे ही सबसे कम वन वाला राज्य क्या हो जाएगा भाई? हरियाणा। सबसे कम वन किस राज्य में पाया जा? हरियाणा में। ठीक है भाई। अब एक क्वेश्चन का आंसर आपने देना है, हिमालय से, कमेंट में जरूर बताना कि हिमालय से लगे भारत के कितने राज्य हैं, यानी भारत के कितने राज्य हैं हिमालय के साथ अटैच हैं। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। किसी कोई भी पेपर है, वनडे एग्जाम, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर फंसेगा भाई। ठीक है। तो आज हम अपने सेशन को यहीं समाप्त करते हैं।
थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।